गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज ऑटोमेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और व्हाट इज द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सो किसी भी प्रोसेस प्लांट में ऑटोमेशन करते हैं, जैसे कि बॉयलर से हीटिंग ट्रीटमेंट है, फिलिंग सिस्टम है, एयरक्राफ्ट है, देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑटोमेशन। दैट इज ऑटो मोशन, मतलब वर्ड में है ऑटो प्लस मोशन, ऑटोमेटिकली प्रोसेस और ऑटोमेटिकली कंट्रोल। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑटोमेशन। व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑटोमेशन? There are two types of automation, that is semi-automation and fully automation. In a semi-automation, 50% job done automatically. मतलब क्या है कि यहाँ 50% हमें ह्यूमन नीड होगी और 50% हमारा वर्क जो भी है मशीन थ्रू वर्क होगा। देन सेकेंड टाइप है फुल्ली ऑटोमेशन, मतलब यहाँ हमें 0% ह्यूमन की नीड है। यहाँ 100% जॉब डन बाय ऑटोमेटिकली, मतलब 100% वर्क हम मशीन थ्रू ही करने वाले हैं। देन व्हाट इज द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? इट इज यूज ऑफ अ वेरियस कंट्रोल सिस्टम लाइक अ पीएलसी फॉर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट लाइक अ मशीनरी। और इसका एग्जांपल है फिलिंग सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बॉटल को फिल किया जा रहा है मशीन थ्रू। जैसे कि ये हमारा पीएलसी है, हम आगे देखने वाले हैं हमारा पीएलसी क्या है। लेकिन इसकी भी कोई हिस्ट्री होगी ना, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जैसे कि मास प्रोडक्शन वाज पॉपुलराइज्ड इन 1910 एंड 1920 बाय हेनरी फोर्ड और फोर्ड कंपनी। Then, in 1947, automation was widely used when General Motors established the automation department. Then, in 1980, US car manufacturing came up with the vision of lights out. और ये तो हमारा हिस्ट्री हो गया, लेकिन हम पहले तो मैन्युअली वर्क करते होंगे। देन मैन्युअल के बाद न्यूमेटिक कंट्रोल आया, न्यूमेटिक के बाद हार्डवायर लॉजिक कंट्रोल आया, देन इलेक्ट्रॉनिक, और फाइनली हाँ जहाँ हम पीएलसी पर वर्क करते हैं। लेकिन मैन्युअली होगा तब ह्यूमन की जो भी नीड है और जो भी हमारे लेबर है वो हमें ज़्यादा लगते होंगे। और जो भी हमें एक्चुएटर वर्क कर रहे हैं, सेंसर पर वर्क कर रहे हैं, वो हम पूरी तरह मैनुअल पे करते थे। लेकिन उसके बाद हमने जब थोड़ा सा इम्प्रूव किया और न्यूमेटिक कंट्रोल आ गया। जब मतलब हम 1930 के बाद ही ऑटोमेशन थ्रू वर्क करने लगे। देन उसमें न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक कंट्रोल था। जैसे कि हम एयर प्रेशर थ्रू जो भी कंट्रोल करना है वो करते थे। जैसे कि हम बस के डोर है वो ओपन और क्लोज करते हैं, वैसे ही एयर प्रेशर के थ्रू हम वो कर सकते थे। देन हाइड्रोलिक में क्या होता था, जो भी ऑपरेशन है वो ऑयल का प्रेशर है ना, उससे उस पर प्रेशर करके हम जो भी प्रोसेस हमें रन करनी है वो करते थे। लेकिन जो भी न्यूमेटिक सिस्टम है वो बल्कि थी, मतलब जो भी हम कंपोनेंट यूज करते थे, मतलब एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर लगता था, पिस्टन लगता था। और इसके लिए हमने जो भी कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसमें जब हमने इम्प्रूव किया तब हम हार्ड वायर आया, हार्ड वायर और हार्ड वायर लॉजिक कंट्रोल। इसमें क्या था, ये पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम थी। अगर कोई भी फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तो हमें पूरी सिस्टम कंट्रोल करनी पड़ती थी। जैसे कि हमने न्यूमेटिक में देखा था, अगर न्यूमेटिक एक स्टैंडर्ड था। अगर हम उसमें कुछ भी स्टैंडर्ड करते थे, स्टैंडर्ड बनाते थे, तो हम अदर सिस्टम को वो यूज नहीं कर सकते थे। सेम एज इट इज हार्डवायर का भी था। अगर हम वायरिंग एक सर्किट बना देते तो हमारे अदर सिस्टम को जो भी सर्किट चाहिए तो हम वो सर्किट यूज नहीं कर सकते थे। अगर हार्डवायर में कोई भी प्रॉब्लम आता था, अगर उसको तो हमें पूरी सिस्टम भी स्टॉप करनी पड़ती थी। और जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता था। देन उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूव करने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या था कि जो भी मेंटेनेंस चार्ज है ना वो बहुत ज़्यादा था। जैसे कि हम उसमें से आईसी यूज करते हैं, उसके चार्जेस है ना बहुत ज़्यादा थे। और देन फाइनली हम
फाइनली आज हम पीएलसी यूज करते हैं। फाइनली जब इम्प्रूवमेंट हुआ तो हम पीएलसी यूज करने लगे। हम आगे पीएलसी के बारे में ही देखने वाले हैं। देखें, पहले हम देखते हैं व्हाट इज इन एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जैसे कि हमने देखा कि सेमी ऑटोमेशन और फुल्ली ऑटोमेशन देखा। अगर फुल्ली ऑटोमेशन होगा तो उसमें 100% मशीन थ्रू वर्क है, तो जो भी मास प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कोई ह्यूमन नहीं है ना। ह्यूमन होगा तो प्रोडक्शन जो भी है वो कम होगा। लेकिन यहाँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है ना, सो इंक्रीज द मास प्रोडक्शन है। देन उसके लिए जो भी ह्यूमन है, हमें ह्यूमन की जरूरत नहीं है ना, सो रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। देन इंक्रीज द प्रिसीजन, जो भी क्वालिटी है वो भी हमारी ज्यादा ही होगी, क्योंकि जो भी वर्क है हमारा वो मशीन थ्रू हो रहा है। देन है इंक्रीज एक्यूरेसी, ऑब्वियस से क्वालिटी ज्यादा होगी तो एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, और जो भी आउटपुट है हमारा वो भी ज्यादा होगा। देन हम उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के एग्जांपल। जैसे कि हम देखते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन है, बिल्डिंग ऑटोमेशन है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। पहले देखते हैं जो भी प्रोसेस ऑटोमेशन में कौन से एग्जांपल है। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट है, लाइक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक पावर मैनेजमेंट है, फीलिंग सिस्टम है, कन्वेयर सिस्टम है, असेंबली प्रोसेस इन फैक्ट्रीज है। और बिल्डिंग ऑटोमेशन कार पार्किंग सिस्टम है, जो भी ऑटोमेटिक डोर ओपन होते हैं, हम जो भी मॉल में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डोर ओपन और क्लोज होता है। लिफ्ट कंट्रोल जो भी हम रेगुलरली यूज करते हैं लिफ्ट उसके बिल्डिंग में। देन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक लाइट सिग्नल है, ट्रैकर चेंज है, ट्रेन सिग्नल है, ऑटोमेटिक टोल गेट सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल ट्रांजेक्शन है, शिप ऑटोमेशन है। ये जो भी एग्जाम्पल है वो ऑटोमेशन है। सो आज हमारा ये जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है वो हुआ है।